नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 24 इंडिया। मैं अंकित पांडे। चुनाव करीब है और 2-4 महीने में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, तमाम पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसी सिलसिले में हम लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो बाबा बिलखरनाथ धाम से प्रथम से जिला पंचायत के उम्मीदवार होंगे। हम इनसे बात करेंगे। इनका नाम रोशन सिंह है। हम इनसे बात करेंगे और इनकी जो भी चुनावी तैयारियां हैं, जो भी लोगों के लिए इनके विचार हैं, वो जानेंगे। रोशन जी, आपका स्वागत है एक्सप्रेस 24 इंडिया में। जय बाबा बिलखरनाथ धाम, जय भगत सिंह, जय चंद्रशेखर आजाद, जय राजदेव जी, जय गुरुदेव। रोशन जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं, अपना परिचय बताएं कि आप अपना नाम, अपने बारे में। बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम की समस्त पूजनीय जनता को मेरा रोशन सिंह, सन ऑफ श्री शहीद धनंजय सिंह, ग्राम निवास खोजी कला, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ का निवासी हूँ और आप सबके बीच आज भाई साहब के चैनल के माध्यम से जुड़ने जा रहा हूँ। रोशन जी, बाबा बिलखरनाथ धाम जो कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पे एक पुराना मंदिर है, बाबा बिलखरनाथ धाम ही है जिसका नाम है जी। तो अगर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो आप चुनाव में बाबा बिलखरनाथ धाम सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए, मंदिर के लिए आपकी क्या योजना है अगर आप चुनाव जीतते हैं या चुनाव आप जनता आपको वहाँ की जिताती है? बाबा बिलखरनाथ धाम क्षेत्र मंदिर होगा इस पट्टी विधानसभा के लिए जी। वो हमारे पूर्वजों का और हमारे कुल देवता हैं और हमारा घर है। हमारी 4-5 पुश्ते जो हम जानते हैं तब से हम सेवा करते आ रहे हैं और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैंने वहां पे जन्म पाया है। और मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से मैं सीखता आया हूं, माता पिता को देखते आया हूं, दादा दादियों को देखता आया हूं सेवा करते हो और लगातार वहां के विकास में लगा रहा हूं। और जैसे कि वहां की सेवाएं हैं, जैसे जो कोई भी प्रत्याशी आता है तो सिर्फ भविष्य ना पूछिए, कार्य योजना पूछिए कि उसने किया क्या। मैंने बाबा धाम से त्रिपाल हटाया है। पहले वहां पे मच्छी मार्केट की तरीके से त्रिपाल लगी रहती थी। मैंने समस्त दुकानदारों को पतरा लगाने की योजना दी है, पतरा लगवाया है, ना कोई किसी से स्वामित्व लिया है, ना कोई सरकारी लाभ लिया है। मैंने ये किया है। मैंने बाबा धाम पे 2 टंकी दी है कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं इस धरती पे मेरे पूर्वज मुझे आशीर्वाद दे कि उनके नाम से जल चढ़ता रहे बाबा धाम पे। ये सारी चीजें मैं करता आ रहा हूं। मैं क्या करूंगा मैं आज ये आपके माध्यम से नहीं बताऊंगा। ये मेरे रोम रोम में है, मेरे खून में है वहां की सेवा करना और यही मेरा धर्म है। रोशन जी, आप जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं जी। तो जैसा कि कहा जाता है आप युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, ऐसा बताया जाता है जी। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से, या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति की परिभाषा सबको नहीं पता है और शायद हमें भी नहीं पता है। मैं सेवा नीति से के जरिए इस चुनाव में उतर रहा हूं। जो मैंने सेवा की है उसके जरिए उतर रहा हूं और भाजपा से मेरे पट्टी के पूर्व विधायक मंत्री जी, आदरणीय मेरे चाचा श्री, उनके पास उनके मतलब काफी समर्थक इस क्षेत्र से लगे हुए हैं। इसलिए मैं अपने चाचा को किसी भी हालत में कष्ट नहीं देना चाहता हूं कि मेरे बारे में भी सोचें। इसलिए मैं अपना एक किनारा अपनी सेवाओं के दम पे, अपने व्यवहार के दम पे और अपने चाचा श्री और नंदन भैया जो मेरे भाई तुल्य हैं, उनके आशीर्वाद से क्षेत्र में लगा हूं। तो मतलब आप भाजपा से टिकट नहीं मांगेंगे? कोई दावेदारी नहीं रहेगी। बस जैसे एकलव्य ने अंगूठा गुरुदेव की प्रतिमा बना के पूजा करके अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, वैसे मैं मंत्री जी और नंदन भैया के को अपना ईश्वर स्वरूप गुरु मान के सीधा प्रचार कर रहा हूं और मैं उनको किसी भी कश्मोकश में नहीं जाने दूंगा। रोशन जी, अगर मान लीजिए जनता आपको मौका देती है और आप चुनाव जीतते हैं जिला पंचायत, तो ये जो 5 साल का कार्यकाल होगा जी, उस 5 साल में आप अपने प्रथम क्षेत्र को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या सोच, क्या लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जो बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम है आज जहां है, और 5 साल बाद आप कहां देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पद को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस पद का मतलब क्या होता है जी। अभी तक इस पद पे जो भी आया है वो अनफॉर्चुनेटली आया है। कोई आने के बाद, जैसे कि हमारे मौजूदा जिला पंचायत सदस्य जी हैं पवन सरोज जी, ये आते हैं, चुनाव जीतते हैं, एक समुदाय वर्ग को बहकाते हैं और चुनाव जीत कर जाके कभी पट्टी जाके कौशाम्बी से लोकसभा की सीट मांगते हैं, तो कभी जाके कहीं से प्रचार करते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब। तो कुल मिला के मैं बड़ी बातें करने नहीं आया हूं,
जो मैं करता आया हूं 10 साल से वही करूंगा, और जनता जनता तक जिला पंचायत सदस्य क्या कर सकता है। 28 ग्राम पंचायत है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं 28 ग्राम पंचायत में बाबा बेलखरनाथ के आशीर्वाद से एक एक कार्य योजना जरूर लेकर आऊंगा। आप बेलखरनाथ प्रथम से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बताया कि आप वहां पे बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, तो क्या जो बाबा बेलखरनाथ धाम प्रथम है जी, अगर वहां वोट का प्रतिशत देखा जाए तो शायद ठाकुर वोटर ज्यादा है जी, आप भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रिय वोटर वहां ज्यादा है, तो क्या आप इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वहां पे क्षत्रिय वोटर ज्यादा हैं या सही में आप विकास के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? हम सिर्फ एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप सिर्फ इतना पता करिएगा कि क्या मेरा सिर्फ क्षत्रियों में लोगों से रहन सहन है। मेरा रहन सहन गरीबों के बीच से रहा है। मैं एक गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी शहीद ठाकुर स्वर्गीय धनंजय सिंह फौजी रहे हैं और वो पिछले साल 2023 में शहीद हुए हैं जनता की सेवा में भारत माता के बॉर्डर पे। तो मैं हर जात में अपना असर रखता हूं और हर जात से अपना व्यवहार रखता हूं, और मैं हर जात के दम पे चुनाव में आया हूं, और मैं सिर्फ दलित अल्पसंख्यक की राजनीति करूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछली बार मेरे भाई का मिसयूज करके प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है हमारे मौजूदा जिला पंचायत जी ने। मैं उनसे कहना चाहता हूं आज आए वो दलित की सेवा करें। मैं देखता हूं कि कितनी सेवा करते हैं। जी, तो आप युवा हैं, अगर मान लीजिए आप भी युवा हैं और आप चुनाव जीतते हैं, जो युवा हैं बाबा बेलखरनाथ धाम प्रथम के, उनके लिए आपने कोई विशेष योजना बनाई है? सिर्फ 3 मोर्चे पे काम करने की योजना बनाई है। पहला मोर्चा है कि हमारे 28 गांव के जितने भी मार्केट हैं सब में फ्री लाइब्रेरी दूंगा, और ये चुनाव से पहले दे दूंगा, ईश्वर ने चाहा। ये डिजिटल लाइब्रेरी की बात आपने की है। डिजिटल लाइब्रेरी तो सरकार ने अभी जो है एक कुछ दिन पहले खबर चली है, 2-3 दिन पहले की बात है जी, सरकार ने बोला है कि हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी जी। वो तो सरकार खुद बनवा रही है सर, तो उसमें जरूरत नहीं है आपकी, मुझे लगता है जी। अगर ऐसी सरकार कोई योजना लाती है तो भाई पहला सोच मेरा यही था। दूसरा ये है क्या युवाओं को, जैसे कि हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई हुई हमारे बड़े भाई साहब इस टाइम मोर्चा अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंशुमान सिंह जी हैं, जी जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ है, अतेंद्र सिंह जी हैं इस टाइम बीजेपी मच्चा। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे क्षेत्र का बच्चा शिक्षा लेने किसी भी कोचिंग में जा रहा है तो 20% का डिस्काउंट मैं हमेशा उनके लिए कराऊंगा, चाहे चुनाव में जीतूं हारूं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये बाबा बेलखरनाथ की कृपा है हमारे ऊपर। ये आपने अभी शिक्षा की बात की कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो फीस में उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो युवा पढ़ाई पूरी कर चुके हैं जी, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे हैं आज के समय में रोजगार एक बड़ी समस्या है जी। लोग यहाँ से बहुत दूर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, लेकिन वहां भी रोजगार नहीं मिलता। रोजगार को लेके आपकी क्या तैयारी है? अगर आप रोजगार को लेके भैया सबसे बड़ी तैयारी ये है कि मैं हर व्यक्ति से बताना चाहता हूँ कि कम से कम एक लोगों के पास आके अपना बायोडाटा दें, अपनी कार्यशैली बताएं कि क्या करना चाहते हैं। तो बाबा बेलखरनाथ की कृपा इतनी इस जनता, यहाँ की जनता के ऊपर और मेरे ऊपर है कि कहीं ना कहीं सबको सेट किया जाएगा। और बाबा बेलखरनाथ धाम जो सांस्कृतिक क्षेत्र है इसका इतना विकास किया जाएगा अयोध्या के तर्ज पे, काशी विश्वनाथ के तर्ज पे, कि यहाँ काफी रोजगार पैदा होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो अगले महीने में बाबा बेलखरनाथ धाम दीवानगंज से बेलखरनाथ धाम तक डबल डिवाइडर रोड बनने जा रही है और काफी समय से प्रयासरत से कहां तक? दीवानगंज बाजार से बाबा बेलखरनाथ तक डिवाइडर रोड बनेगी, दोनों तरफ रोडें चौड़ी होंगी और ठीक ठाक मार्केट विकसित होंगी। अच्छा, जैसे भाजपा, आप भी युवा मोर्चा से हैं, आप चुनाव निर्दल लड़ेंगे वो तो ठीक है, बात की बात है जी, लेकिन अभी आप मौजूदा समय में युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं जी। तो भाजपा सरकार जो है वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती है जी, ठीक है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप स्थानीय किसानों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आज के समय में किसानों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, ये जो आवारा पशु टहल रहे हैं वो फसल नष्ट कर देते हैं। सबसे बढ़िया टास्क है आपका और सबसे बढ़िया सवाल है जी। मैं आपके पास से, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, जितने प्रत्याशी आपके पास आए सबको एक एक टास्क दीजिए जी, एक एक गांव का टास्क दीजिए। मैं पिछले 4-6 दिनों से अपनी पिकअप गाड़ी
फ्री कर रखी है मैंने। अपने 4 लड़के जो मेरे कार्यकर्ता प्रचार करते हैं, आप क्षेत्र में पता करिए कि रोशन सिंह अभी तक कम से कम 16-17 पशुओं को इटोवा वाले वहां पे पहुंचा चुके हैं। और हमारे साथ जो लड़के सहयोग में आ रहे हैं, भैया कहाँ चले एक बार, प्रचार कहाँ करे एक बार, सबको बतावत है, पहले 2-2 4-4 पहुंचावत बताई। ऐसे टास्क आप दीजिए, मतलब ये जानवरों को आप जी जी जी। और मैं सारे प्रत्याशियों से निवेदन करना चाहता हूं, वो एक एक टास्क लें। अप्रैल में चुनाव है, 4 महीने हैं, कुछ करके जनता को बताएं कि मैंने ये कर दिया है, तब वो आए सामने। ठीक है। बाबा बिलखरनाथ धाम, आप अभी चूंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, जी जी, और बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम में चूंकि आप लगातार जुड़े रहते हैं और आप मंडल युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा वहां पे जिला पंचायत पवन सरोज हैं जी, और वो तो अभी चुनाव जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 3 जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जी, जो पवन सरोज को करनी चाहिए थी, चूंकि वो मौजूदा है, उन्होंने नहीं की हो, और अगर आपको मौका जनता देती है तो वो 3 समस्या जो आपने नोट डाउन की हो कि ये हमारे प्रथम में होना चाहिए था और नहीं हुआ है? देखिए भाई साहब ने जो की है, मिट्टी से गद्दारी, खुद से कर्जदारी और लोगों से वफादारी, तीनों में ये कभी कहीं भी परिपक्व नहीं हो पाए हैं। बस ये चिल्लाना जानते हैं, ये बतलाना जानते हैं, ये जाति के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने किसी एक दलित का, आप मुझे बताइएगा कि जीतने के बाद इन्होंने 4 सालों में किसी बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम के दलित का कोई भी केस हैंडल किया हो? इन्होंने किया है तो अपनी रील बनाई है, प्रचार किया है, कौशाम्बी जाके टिकट मांगते हैं कभी लोकसभा का। मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता दूं, वही चीज की मैं आप बताइए, मेरी जो कार्य योजना क्या करेंगे वो नहीं, आप तो बहुत कुछ करेंगे, आपने बताया अभी भी जी, लेकिन आपको 3 महत्वपूर्ण समस्याएं बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम की क्या लगती हैं? सबसे बड़ी समस्या थी पशुपालन वाली, जी, ठीक, जो आवारा पशु, दूसरी रोजगार, तीसरी शिक्षा। अब इन तीनों पे सिर्फ 3 काम करेंगे। 3 मार्केट जो चिन्हित की गई है, उड़ैयाडी बाजार, दीवानगंज बाजार, 13 मील, यहाँ पे एक जैसे सरकार ने काफी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन लोगों तक पता नहीं है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3 टाइनी शाखाएं खुलेंगी, वहां पे लोग आएंगे, उनका पेपर वर्क फ्री किया जाएगा, उन्हें पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी, पौधारोपण के लिए पौधे की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कुल मिला के शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप फार्म जो कि अदर स्टेट से होंगे, यूनिवर्सिटी से होंगे, ये सारी चीजें तीनों टाइनी शाखाओं पे की जाएंगी। शिक्षा, पशुपालन और रोजगार, सिर्फ इन 3 चीजों पे मैं काम करना चाहता हूं, और बाबा बिलखरनाथ धाम की कृपा रही तो मैं करता रहूंगा। बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, अच्छा हूं तो आप समर्थन दीजिएगा, बुरा हो तो आप सीख जरूर दीजिएगा, अपनाइएगा मुझे या ठुकराइएगा, जो हूं सब आप ही का हूं। जय श्री राम, जय बाबा बिलखरनाथ धाम। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे रोशन सिंह, जो कि बाबा बिलखरनाथ धाम प्रथम से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। रोशन ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन की उम्मीद नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन करेगी। उनकी पूरी तैयारी चुनाव लड़ने की निर्दल है, वो किसानों पे, बेरोजगारों पे और युवाओं पे विशेष करके फोकस कर रहे हैं। आगे भी ऐसी चुनावी कवरेज और इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।